हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड ए ciliary muscles, B iris, C cornea and D pupil. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ह्यूमन आई. तो जो ह्यूमन आई होता है ये हमारे पास एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है. नाउ यहाँ पे अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करें ऑफ द ह्यूमन आई, तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है इसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं, और ये अपने आप में यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है. जो भी लाइट यहाँ पे एंटर करती है बिना किसी रिफ्लेक्शन के वो सीधे पार हो जाती है. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक लिक्विड मिलता है जिसको हम यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं. तो जो एक्वस ह्यूमर होता है ये यहाँ पे मीडियम को चेंज करने का काम करता है, यानी अभी तो जो लाइट एंटर करेगी वो एक तरीके से एयर से एंटर करिए, और एक्वस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर से ज़्यादा होता है. जो भी लाइट यहाँ पे एंटर करेगी वो थोड़ा रिफ्रैक्ट हो जाएगी. नाउ इसके बाद जो लाइट एंटर करती है वो आइरिस और प्यूपिल वाले पोर्शन से यहाँ पे एंटर करती है. तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम आइरिस का नाम देते हैं, और यहाँ पे जो आइरिस के बीच में जो ब्लैक ओपनिंग होती है इसको हम यहाँ पे प्यूपिल का नाम देते हैं. तो जो आइरिस और हमारे पास यहाँ पे प्यूपिल होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि जो भी लाइट यहाँ पे एंटर कर रही है विद इन द आई, उसकी जो ब्राइटनेस होती है या हम कह सकते हैं जो उसकी इंटेंसिटी होती है ये यहाँ पे कंट्रोल हो जाए. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर एंटर कर रही है इन द आई, तो जो आइरिस का पोर्शन होता है ये अपना साइज कम कर देता है, और जिस वजह से जो प्यूपिल से लाइट एंटर करती है इन द आई वो रिड्यूस हो जाती है. और अगर यहाँ पे इसके अपोजिट अगर ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है तो आइरिस का पोर्शन यहाँ पे खुल जाता है, और जो भी लाइट यहाँ पे एंटर करेगी वो ज़्यादा अमाउंट में एंटर करती है. तो इसके बाद जो हमारे पास लाइट जाती है वो लेंस से पास होती है, और लेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर का होता है. बेसिकली जो लेंस बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है, और यहाँ पे जो भी लाइट एंटर करेगी वो उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा. और यहाँ बीच में हमारे पास एक और लिक्विड होता है जिसको हम यहाँ पे विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं. ये भी यहाँ पे एक तरीके से रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है और लाइट रे को रेटिना तक जाने में हेल्प करता है. नाउ यहाँ पे जो ये आउटर मोस्ट पोर्शन हमें दिख रहा है जो कि सेल से मिलके बना होता है इसको हम रेटिना का नाम देते हैं. ये एज ए स्क्रीन काम करता है. यहाँ पे जो भी लाइट यहाँ पे पहुंचेंगी वो यहाँ पे रेटिना पे जाके ही कन्वर्ज हो जाती है, यानी जो हमारे पास इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है. और रेटिना में दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कोन सेल. रॉड सेल यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी को सेंस करती है और कोन सेल यहाँ पे कलर को आइडेंटिफाई करती है. नाउ यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो ब्लैक ओपनिंग होती है बिटवीन एक्वस ह्यूमर, तो ये हमारा आ गया एक्वस ह्यूमर और ये आ गया आई लेंस, इसके बीच में जो ब्लैक ओपनिंग होती है इसको हम क्या नाम देते हैं. जो ये ब्लैक ओपनिंग होती है इसको हम यहाँ पे प्यूपिल का नाम देते हैं. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.